सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर्स व्हाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल, जो था हम लोग का, है ना, वो क्या नाम है, पॉलिटिकल स्टडी का जो चैप्टर था, इसका ये पार्ट 2 हम लोग आज करेंगे। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, व्हाई डू वी स्टडी या व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। हम पढ़ते हैं क्या पॉलिटिकल थ्योरी में? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू, फिर हम लोग बात भी करेंगे इसके ऊपर में। लेट अस मेक दिस क्लास वेरी इंटरैक्टिव। ओके, प्रियांशु रेडी? Yes, sir. Okay. So if we look around us, what we see would be movement, development, and changes. But if we look deeper, we would also see certain values and principles that have inspired people and guided policies. Ideals like democracy, freedom, equality, for instance. Different countries may try to protect such values by enshrining them in their constitution, as in the case with the Americans and Indian constitutions. ठीक है, यहां पर क्या मतलब हुआ? यहां पर बेसिकली मतलब हो रहा है कि वी आर वॉट वी थिंक वी वॉन्ट टू बिकम, इजंट इट? है ना, वी आर द रिजल्ट ऑफ आवर ओन थिंकिंग, इजंट इट? हमारी सोच के हम रिजल्ट है। अगर हम जो बनना चाहेंगे, हमारी जो सोच है ना, हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है, हम वही बनते हैं और हम वैसे ही समाज में रहना चाहते हैं। तुम लोग ने देखा होगा कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो वैसे ही होते हैं जैसे तुमको अच्छे लगते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ स्टूडियस गाय, तो तुमको उन लोगों के संग रहना अच्छा होगा जो पढ़ने में अच्छे हो, ठीक है। इफ यू आर अ पर्सन हु लव स्पोर्ट्स, तुम्हारे वो होंगे जो तुम्हारा स्पोर्ट्स खेलते हो, ठीक है। इफ यू वांट टू सी मूवीज एंड ऑल, तो तुम्हारे वैसे ही फ्रेंड होंगे जो मूवीज में देखेंगे। तो हमारा देश कैसा होगा? हमारा देश तो वैसा ही होगा ना जैसा हम सोचेंगे, है ना। अगर हम अपने देश में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, अगर हमको आजाद रहना है, तो हमारा देश डेमोक्रेसी की तरफ जाएगा। अगर हम फ्रीडम की तरफ बात करेंगे, इक्वालिटी की बात करेंगे, तो हमारा देश इक्वालिटी की तरफ जाएगा। सो बेसिकली आवर कंट्री इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर थॉट। हम जो सोचते हैं, हमारी सोसाइटी जो सोचती है, वैसा ही हमारा कंट्री होता है। फेयर इनफ? तुमको पता है, तुम बहुत सारा अमेरिकन मूवी देखेगा या तुमने सुना होगा, जब 26/11 हुआ, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टेररिस्ट हमला हुआ, ओसामा बिन लादेन, याद है तुम लोग को? ठीक है, जब ओसामा बिन लादेन जब ने अटैक किया, उन लोग ने अटैक किया उस पे अमेरिका में, तो उनका प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश था शायद, आई थिंक सो। तो बुश ने आके जो अपने स्पीच में क्या बोला, मतलब पहला लाइन क्या था उसका? द फ्रीडम इज अटैक टुडे। पहला लाइन क्या था? दे हैव अटैक्ड द फ्रीडम। अमेरिका क्या बोलता है अपने आप मालूम है? अमेरिका पूरी दुनिया में दिखाता है वी आर फ्री पीपल, वी आर डेमोक्रेटिक पीपल। माने वो तो ऐसे बोलता है जैसे अगर आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, देन इट इज अब्यूज। ठीक है, वो लोग डेमोक्रेसी को जानता है। वो लोग कितनी बार तुम सुनेगा अमेरिकन लोग बोलेगा, इंडिया एंड अमेरिका आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अरे भाई, आप क्यों डेमोक्रेसी को इतना आगे बढ़ा रहे हो? बिकॉज वो ये बढ़ाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू ब्रिंग इनटू द फैशन। तुमको पता है जो हमारा रशिया है, दे आर कम्युनिस्ट, है ना, उनका कम्युनिस्ट पॉलिसी है उन लोग का। तो अमेरिका का इस बात का प्रॉब्लम है कि आप कम्युनिस्ट है, हम डेमोक्रेटिक है, ठीक है। इंडिया भी बोलता है वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो वी एक्चुअली, हम लोग ना इसको फ्लॉन्ट करते हैं, हम लोग इसको दिखाते हैं कि हम लोग डेमोक्रेटिक है, वी वांट टू प्रूव टू द वर्ल्ड। अंडरस्टूड? तो कहने का मतलब क्या, पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ते हैं व्हाट वी वांट टू बिकम, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खाली डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बिलीफ है, हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। समझ में आया बात को प्रियांशु? है ना। हमारे लोकमान्य तिलक ने क्या बोला था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाके रहूंगा। ये वर्ड के अंदर में बहुत ताकत है, इसको अगर तुम सोचेगा तो। स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वयं का राज्य, यानी कि इंडिपेंडेंस। माने नो बडी इज गोइंग टू रूल मी, आई एम गोइंग टू रूल माई ओन कंट्री, नॉट रूल, दिस इज माई कंट्री, आई एम गोइंग टू लिव इन माई कंट्री अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, नॉट अकॉर्डिंग टू यू। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हर इंडियन ये बिलीव करता है कि इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी मेरा राइट है और कोई मुझसे नहीं छीन सकता। जब अंग्रेज नहीं छीन सके, तो आज के डेट में तो कोई नहीं छीन सकता, है कि नहीं? और अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को बार बार बोलता हूं ये सब चीज को समझो, ठीक है। तुम्हारा फ्रीडम, तुम्हारा इक्वालिटी का राइट, तुम्हारा डेमोक्रेसी तुमसे किसी को छीनना नहीं देंगे। ये हम लोग का स्वेरिंग है, हम लोग नहीं छीनने देंगे, ठीक है। हमको जिस पार्टी को वोट देना है, हम उस पार्टी को वोट देंगे, कोई हमको थ्रेटन नहीं कर सकता। अंडरस्टूड? जब अंग्रेज नहीं थ्रेटन कर सके, तो अब क्या थ्रेटन करेगा? ओके, सो दिस डॉक्यूमेंट्स डिड नॉट जस्ट इमर्ज ओवरनाइट। तुमको क्या लगता है एक दिन हम लोग ने सोचा हम डेमोक्रेसी बन जाएंगे, डेमोक्रेटिक हो जाएंगे, हम एक दिन से फ्रीडम चाहिए? नहीं, ये एक दिन में नहीं हुआ। दे आर बिल्ट अपॉन द आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स डिबेटेड
ऑलमोस्ट सिंस द टाइम ऑफ कौटिल्य, है ना, एरिस्टोटल, जीन जैक्स रोसे, कार्ल मैक्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन लोग की सोच थी। बी आर अम्बेडकर तुमको पता ही है, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी लोअर कास्ट ना, पर उन्होंने अपने आप को कभी, अपने थॉट को कभी लोअर नहीं होने दिया उन्होंने, है ना। उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट कुछ होता है। वेरी गुड, ब्रावो। उस आदमी के अंदर में इतना ताकत था कि उसने अकेले पूरा सिस्टम चेंज कर दिया, है कि नहीं। हम लोग सबके अंदर बी आर अम्बेडकर है, ठीक है। अगर हम चाहेंगे तो हम भी सिस्टम चेंज कर सकते हैं, और ये सब चीज एक दिन में नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना, इंडिया तो यार कुछ नहीं है, इंडिया तो बेकार है, आई वांट टू गो टू अमेरिका, आई वांट टू गो टू यूरोप, आई वांट टू गो हियर। अरे यू कैन बी द बेस्ट इन इंडिया, इजंट इट? वी विल मेक आवर इंडिया द बेस्ट। और हमारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट लोगों में बार बार ये बात बोलता, आह्वान है मेरा ये, कि तुम लोग को, यू पीपल हैव टू सेट द पाथ, है ना। ये जितना भी बच्चे लोग बोल रहे हैं ना, मैं तुमको बार बार बोलता हूं, जो भी साइंस के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, दे आर नीडेड फॉर इंडिया। ऐसा नहीं है कि उनका जरूरत नहीं है, पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम देंगे। हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट देंगे। कैसे देंगे? क्योंकि हम एक अच्छी गवर्नमेंट लाएंगे। एक अच्छी गवर्नमेंट आएगी तो वो काम करेगी, काम करेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हमारा देश इकोनॉमी के रास्ते में आगे बढ़ेगा, है ना। देन वी विल हैव इंजीनियर्स, वी विल हैव डॉक्टर्स, वी विल हैव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट वी नीड अ गुड गवर्नमेंट, इजंट इट? पहले तो भाई हमारा, अभी हम लोग पढ़ के आए रिसोर्स के बारे में अनुष्का, है ना। तो रिसोर्स को कौन यूज कर सकता है? जब अच्छी सरकार होगी, पढ़ी लिखी सरकार होगी, जो देश के लिए काम करना चाहती है। सरकार कैसे आएगी? बिकॉज पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट बताएंगे सरकार कैसे आएगी। ओके, as far back as 5th century BC, Plato and Aristotle discussed with the students whether monarchy or democracy was better. मैं भी तुम लोग से बात करूंगा। हम लोग की बहुत सारी ऐसी क्लासेस होंगी, और हम लोग कोशिश करेंगे, लाइव क्लासेस करेंगे, ओपन सेशंस करेंगे, सब बच्चों को बुलाएंगे। जिन जिनको आना है वो कम्युनिटी सेक्शन में अपना अपना डाल दो, मेरे को नाम वाम दे दो, मैं उन सबको लिंक भेज दूंगा, अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दो, लिंक भेज दूंगा, हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मोनार्की और डेमोक्रेसी, विच इज बेटर? In modern times, Rose first argued for freedom as a fundamental right of humankind. माने कि वाला हम इंसान हैं और हमारा फ्रीडम फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ठीक है। कार्ल मार्क्स argued that equality was a crucial as freedom. कार्ल मार्क्स ने बोला अगर इक्वालिटी नहीं होगा तो फ्रीडम का क्या करेंगे, है ना। इक्वालिटी नहीं है तो फ्रीडम का क्या फायदा? अगर लड़का लड़की में हम उसको डिस्टिंग्विश करेंगे तो फिर काहे का फ्रीडम? इक्वालिटी होना जरूरी है। क्लोजर होम, महात्मा गांधी डिस्कस द मीनिंग ऑफ जेन्युइन फ्रीडम or Swaraj in his book Hind Swaraj. Dr. Ambedkar vigorously argued that the scheduled caste must be considered a minority and as such must receive special protection. बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला? हम कमजोर नहीं है, पर हम, हमारे नंबर कम है, ठीक है। वी आर नॉट मेंटली वीक, बट वी आर वीक इन टर्म्स ऑफ आवर मेजोरिटी, तो वी नीड स्पेशल राइट्स। These ideas find their place in the Indian Constitution. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अभी तुमको बताएगा सृजन, कितना टाइम लगा था सृजन? कम ऑन, 2 years 11 months 18 days. फिर से बोलो जोर से, 2 years 11 months 18 days. मैं तुम लोग सब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को बोलता हूं, इसको सीरियसली लो। 2 साल 11 महीना 18 दिन हमारे देश के जो सबसे बेस्ट ब्रेन्स थे, खाली ब्रेन्स नहीं, हमारे देश के वो लोग जिन्होंने अपनी जान दी है देशों के लिए, ठीक है, जो देश के लिए मरने को रेडी थे, जो ऑलमोस्ट मरने वाले थे देश के लिए, है ना, उन लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है। तो क्या हम उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को इतना इजी लेंगे? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना आराम से नहीं बना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डिबेट हुआ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में बहुत लोगों ने सोचा है, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब बातें हैं कि कैसे हमको इक्वालिटी देना है, कैसे हमको फ्रीडम देना है, राइट्स देना है, ठीक है। These ideas find their place in the Indian Constitution. Our preamble enshrines freedom and equality. The chapter of rights in Indian Constitution abolishes untouchability in any form. ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल्स है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, finds a place in directive principles. ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है कि हम कैसा इंडिया बनाना चाहते हैं, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। माने उसमें एक्चुअली मैं तुमको बताऊं, यू नो व्हाट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? क्या होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रियांशु? कैन यू स्पीक लिटिल लाउडर? सर डायरेक्ट सर डायरेक्टली आते लाइक द प्रेसिडेंट की डायरेक्ट नहीं 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 नहीं, यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। क्या होता है सृजन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? सर याद नहीं आ रहा सर अभी। ओके, देखो जब हम लोग का देश आजाद हुआ था ना, जब हम लोग को फ्रीडम मिली थी, तो हम लोग बहुत पीछे रह गए थे ना।
अंग्रेज लोग ने हम लोग की हालत खराब कर दी थी। फ्रॉम अ वेरी रिच कंट्री वी बिकेम अ वेरी पुअर कंट्री, है ना। और उस टाइम हमारे कंट्री के जो लोग थे, हम तुमको बताया खाली 12% एजुकेशन हम लोग का लिटरेसी रेट था। हम लोग पास खाने को पैसे नहीं थे, ठीक है, हमारे पास एकदम जीडीपी नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उनको पता था कि इंडिया में चेंज लाना बहुत मुश्किल होगा। उस जमाने में अगर कोई किसी को इंडियंस को बोलता ना, अगर 1947 में अगर हम लोग बोलते कि हम लोग एक साल के अंदर सबको एजुकेटेड कर देंगे, तो क्या वो पॉसिबल था? तुमको लगता है इट वाज अ फार फेच ड्रीम, इजंट इट? अगर सपोज कर लो 1947 में अगर हम ये बोले कि सबको एजुकेटेड कर देंगे, डू यू थिंक इट वाज पॉसिबल? इट वाज नॉट पॉसिबल। अगर हम ये बोलते हैं कि हम सबको एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, डू यू थिंक इट वाज पॉसिबल? इट वाज नॉट पॉसिबल। अगर हम ये बोलेंगे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार देंगे, अपना जीडीपी बढ़ा देंगे, वाज इट पॉसिबल? इट वाज नॉट पॉसिबल। लेकिन हमारे लोगों ने क्या सोचा कि जो आने वाले मंत्री हैं, जो हमारे बाद जो लोग आएंगे, हम लोग को उनको रास्ता तो दिखाना होगा, हमको उनको इंस्पायर तो करना पड़ेगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमने अर्ज किया है, उनको बोला है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए। हमारा देश होना चाहिए जहां सबके पास एम्प्लॉयमेंट हो, हमारा देश होना चाहिए जहां सबके पास लिटरेसी हो, हमारा देश ऐसा होना चाहिए जहां सबके पास माने क्या नाम है, गुड हेल्थ का फैसिलिटीज हो, ठीक है, लॉन्गर लाइफ हो, अच्छा जीडीपी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, लिविंग कंडीशंस अच्छा हो, खाना हो, पीना हो, मास्क हो, डेटॉल हो, कोविड के लिए वैक्सीन हो, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो फ्यूचर मिनिस्टर्स आएंगे वो लोग देश के लिए क्या करना चाहिए उनको, और वो लोग को क्या करना है देश के लिए, इसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं। सो दे आर अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स व्हिच एक्चुअली डायरेक्ट द फ्यूचर मिनिस्टर्स टू परफॉर्म द वे इंडिया वांट्स टू बिकम इन फ्यूचर। उनको इंडिया के लिए क्या करना है वो लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक क्वेश्चन आता है कि दे आर नॉट लीगल। माने अगर कोई, जैसे तुम देखता होगा आज हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो लोग जब भाषण देती है, जब स्पीच देती है तो क्या बोलती है? तुम सुना है किसी का स्पीच? नेता क्या बोलता है? गरीबी हटा दूंगा बोलता है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर पर ये जो डायरेक्टली आपने जो बोला, पर इनमें से तो कुछ भी नहीं होता। जैसे आप बोले कि जैसे लोग भाषण में बोलते रहते हैं कि ये मैं लाऊंगा वो लाऊंगा, और सर तो लास्ट पे तो कुछ भी नहीं आता। बेटा वी आर ट्राइंग, देखो मैं वही बोल रहा, इसी के लिए मैं तुमको बोलता, इट इज नॉट लीगली, ये लीगली अब इंप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज ओनली अ वे, हमने रास्ता दिखाया है, दिस इज अ डायरेक्शन, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना वेलफेयर स्टेट, तुमको पता राम राज्य, राम राज, हैव यू हर्ड द वर्ड राम राज? यू नो व्हाट इज राम राज? राम राज किसको बोलते हैं पता है? वेलफेयर स्टेट किसको बोलते हैं पता है? You know why Ram was famous? Ram was famous because he was a very good king. Okay, उनके राज में सबके पास खाना था, ठीक है, सबके पास पैसे थे, सबके पास घर था, एंड ऑल द सिटीजन्स वे वेरी हैप्पी अंडर किंग राम। अंडरस्टूड? माने उस टाइम आप किसी भी सिटीजन से पूछोगे ना तो उसको कोई तकलीफ नहीं थी। एंड राजा राम एंश्योर्ड दैट ही यूज्ड टू विजिट ईच एंड एवरी पीपल, और सबसे पूछते थे तुम कैसे हो, तुम ठीक है, कुछ चाहिए तो बताओ, इज देयर एनी प्रॉब्लम। माने राजा खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था और जाके बोलता था। अगर माने राजा का क्या था कि अगर कोई आदमी दुखी है तो इट इज अ फेलियर ऑफ द किंग हिमसेल्फ। क्या समझे बात को? अगर कोई आदमी दुखी है, कोई आदमी के पास खाने को नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा फेलियर किसका है? किंग का है। तुम लोग बताओ मेरे को, क्या ये सच बात है? मैंने क्या लगता है ये प्रिंसिपल सही है कि अगर तुम सपोज कर लो प्रियांशु यू आर द किंग, तो तुमको क्या लगता है तुम किस तरह का सब्जेक्ट रखना चाहेगा? हाउ व्हाट काइंड ऑफ पीपल, हाउ विल यू कीप योर पीपल? Speak in the mic, we can't hear you. Bring mic in near to your mouth and speak. Speak मैं loudly. उनके लिए सर मैं मदद करूंगा। मदद करूंगा, और क्या करेगा उनके लिए? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर मेरे हाथ में, उन लोग ने मेरे को लिफ्ट किया है। वेरी गुड। माने यू वांट टू फीड देम, राइट? उनके पास खाना होना, रात को भूखा कोई नहीं सोएगा तुम्हारे हिसाब से। सर उन्होंने जब मेरे को खड़ा किया है, जब मैं भूखा नहीं सो सकता, तो सर ये मेरा भी कर्तव्य होता है कि मैं भी उनके लिए करूं। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला। अब तुम्हारा क्वेश्चन फिर से लो, क्या मंत्री लोग ये काम कर रहे हैं? हमारे मिनिस्टर ये काम कर रहे हैं? सर नहीं कर रहे हैं। तो दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। समझ में आ रहा बात को? तो ये सोचना चाहिए। माने तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हम लोग को बताते हैं, सब नेता लोग को बताते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट हटाओ, गरीबी हटाओ, लोगों को घर दो, ठीक है। तो जो मिनिस्टर या जो भी सरकार हमारे लोग के लिए ये सब काम करती है, वो हमारे लिए अच्छी सरकार है, जो राम राज लाएगी, जो वेलफेयर स्टेट लाएगी। ये जो हम लोग के आजकल बच्चे लोग को खाना मिल रहा है ना स्कूल में, पता है ना 14 ईयर्स तक एजुकेशन फ्री है हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, है ना।
गांधी जी Mid day पे, meal. है ना, ये गांधीयन प्रिंसिपल है। गांधी जी ने बोला था कि हमारे सब बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल। देखो एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट, और हमारा इकोनॉमी अभी उतना पैसा वाला नहीं है कि हम सब लोग के लिए सब कुछ कर सके। तो हम लोग वी आर गोइंग टूवर्ड्स इट ना। आज अगर हम हॉस्पिटल में लोगों से पैसा नहीं लेंगे तो देश नहीं चलेगा। अगर आज हम टैक्स नहीं लेंगे तो देश नहीं चलेगा, ठीक है। अगर हमको आज पब्लिक को रोड देना है तो टैक्स लेना होगा, क्योंकि हमारी इंडिया उतना पैसा नहीं कमाती अभी, है ना। हमने अपने रिसोर्सेज के पास, हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं है कि हम लोगों से टैक्स लेना बंद कर दें। जिस दिन हमारी सरकार लोगों से टैक्स लेना बंद कर देगी, और कब बंद करेगी, जब सरकार के पास खुद इतना पैसा होगा। सरकार के पास पैसा कैसे होगा बताओ? Sir, less number of corruption. नहीं, करप्शन तो ठीक है, सरकार का पैसा कब होगा, जब सरकार कुछ रिसोर्सेज ऐसे निकाले, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका ने विंडोज निकाला, है ना। तो विंडो दुनिया में क्या नाम है, नया चीज था, और पूरी दुनिया को विंडोज चाहिए था, तो अमेरिका पैसे वाला बन गया। बिकॉज वी हैव टू सेल समथिंग टू द वर्ल्ड विच द वर्ल्ड नीड्स, एंड वी प्रोड्यूस इट। दे हैव टू बाय फ्रॉम अस, तभी तो पैसा आएगा, वरना पैसे कैसे आएगा? Currently क्या ऐसा कोई Sir, चीज है UAE. which world यूएई, needs? वेरी गुड एग्जांपल प्रियांशु। व्हाई यूएई इज रिच? बिकॉज उनके पास ऑयल का Oil. रिजर्व्स है ना, ऑयल का रिजर्व्स हमारे पास नहीं है। सो वी आर लुकिंग फॉर समथिंग, और हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास है ब्रेन, है ना, हमारे पास है बच्चे, हमारे पास है हमारा यूथ। हमारा यूथ को हमको इतना एजुकेशन देना है कि पूरी दुनिया में, अच्छा कोई तुम लोग में से कोई आदमी अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर ले जो दुनिया के लिए बहुत काम आए, तो वो उसका पैसा मिलेगा ना इंडिया को, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes sir. समझ में आ रहा बात को? तो ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। एक आइडियल स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट वो है, वो सरकार जो अपने पब्लिक को दे, उनसे ले नहीं। समझ में आ रहा बात को? यस सर। क्लियर हो गया बात को? तो सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है इतना पैसा कमाओ कि उसको टैक्स लेने का जरूरत ही नहीं पड़े। कैसे? तुम बोलेगा कैसे? अभी इंडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन हाइड्रोजन फ्यूल, एंड वी आर डूइंग रैपिड प्रोग्रेस इन दैट, ठीक है। हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल बना रहे हैं। तुमको पता है हमारे जो मंत्री हैं वो बोल दिए हैं कि 5 साल के बाद इंडिया का डिपेंडेंस ऑन फ्यूल खत्म हो जाएगा। दैट डेफिनेटली मींस कि इंडिया कुछ कर रहा होगा, है ना। वी आर डूइंग समथिंग टुवर्ड्स इट, वरना 5 साल में हमारा पेट्रोल का कंजम्पशन 0 हो जाएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमारी गाड़ी कैसे चलेगी, हमारा मशीन कैसे चलेगा, हमारा एयरक्राफ्ट कैसे चलेगा? डेफिनेटली दे आर वर्किंग ऑन एन ऑल्टरनेटिव, राइट और रॉन्ग? Yes sir. तो Right. मान लो अगर हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल पे काम कर रहे हैं, और कल अगर हमारा हाइड्रोजन फ्यूल का टेक्नोलॉजी सफल हो जाता है, तो फिर पूरे वर्ल्ड को हम हाइड्रोजन बेचेंगे, और पूरा Yes, sir. वर्ल्ड हमसे हाइड्रोजन लेगा। तो ऑयल का जगह हम ले लेंगे, देन वी विल अर्न मनी, और हम इतना पैसा कमाएंगे कि हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट को भारत के लोगों से टैक्स नहीं लेना पड़े, बिकॉज गवर्नमेंट इज अर्निंग सो मच ऑफ मनी। और ये पैसा किसका है? ये हमारा पैसा है, क्योंकि सरकार किसकी? हमारी है। वी चूज द गवर्नमेंट, राइट। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखे हुए हैं, अंडरस्टूड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलता है कि ऑल द मिनिस्टर्स शुड वर्क टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दो, ठीक है, लोगों को, बच्चों को लिटरेसी दो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, भूखे को खाना दो, जिसका घर नहीं है उसको घर दो, जिसको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। तुमको अभी देखा कोविड का इंजेक्शन लगा, हम लोग गवर्नमेंट ने फ्री में दिया, बहुत जन को पैसा भी लिया किसी किसी से, लेकिन बहुत सारा हमारा कोविड का इंजेक्शन फ्री लगा, राइट या रॉन्ग? यस सर। क्यों लगाया उन्होंने? Right. क्यों लगाया? बिकॉज हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है कि लोगों को बचाना है। सरकार को पहला काम है लोगों को बचाना, अंडरस्टूड? क्लियर हो रहा है? Yes, sir. यस सर। Political theory deals with the ideas and principles that shape constitutions, governments and social life in a systematic manner. अब तुम लोग को इस वर्ड का, सेंटेंस का मतलब समझ में आ रहा होगा। क्या बोला मैंने, जरा बताओ? Political theory deals with the ideas and principles that shape constitutions. What is constitution? Constitution is idea of few people, है ना। उन्होंने लोग कैसा देश बनाना चाहते थे, फिर सरकार क्या होती है? सरकार उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है, ठीक है। और सोशल लाइफ क्या होता है? जब सरकार वो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिसी सोशल लाइफ में लगाती है, तो हमारा देश चलता है ना सिस्टमैटिक मैनर, है कि नहीं? समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. यस सर। इट क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट सच एज फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम का मतलब ये है कि हम किसी को भी जाकर चाटा मार देंगे, हाँ? फ्रीडम का मतलब ये है हम किसी को जाकर कुछ भी बोल देंगे? नहीं, ये फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम का बहुत बड़ा मतलब होता है, इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। छोटा मतलब नहीं होता है, लोग छोटा मतलब सोच के शुरू हो जाते हैं, ठीक है।
इक्वालिटी क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, एंड सो ऑन। ये सारे वर्ड का मतलब हम लोग को डिटेल में समझना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको दूं, सरकार ने बोला 22 मार्च के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, जनता कर्फ्यू है, लॉकडाउन लग गया है, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट उठ के बोला, सर ये तो मेरा फंडामेंटल राइट का कर्व है ना, दिस माय फंडामेंटल राइट टेल मी दैट आई एम फ्री, आई कैन गो एनीवेयर। So do you think he's right in his calculations? He has the fundamental right to move out. Sir, he has the fundamental right until there is an emergency situation. नहीं, मैंने क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा, कोविड के टाइम पर जब हम लोग के पीएम ने बोला आप लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट निकल के बोलता है नहीं मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं बाहर निकलूंगा, ठीक है, आई हैव फ्रीडम, आई हैव इक्वालिटी। तो इज ही राइट इन हिज कैलकुलेशन और रॉन्ग? नो सर, क्योंकि सर्टेन इमरजेंसीज में बट इमरजेंसी तो था ही नहीं ना, पर्सनल इमरजेंसी तो डिक्लेयर नहीं हुआ था इंडिया में। सर उसकी कैलकुलेशन से वो राइट है, वो राइट है, वो राइट नहीं है, मालूम है क्यों? क्योंकि उसके कारण बाकी भी लोगों की हेल्थ रिस्क पे है कि नहीं? बात समझो, तुम्हारे कारण 4 आदमी और बीमार हो सकते हैं, तो वो फ्रीडम तुमको नहीं मिलेगा, समझ में आया? तुमको फ्रीडम इंडिविजुअल है, फ्रीडम तुम कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे कारण अगर 4 आदमी बीमार हो रहे हैं तो फ्रीडम तुम्हारा फ्रीडम नहीं है। अंडरस्टूड? फेयर इनफ? सही समझ में आ रहा बात? सर उस केस में लिबर्टी है उस पर्सन की। हाँ फिर से बोलो, क्या बोल रहे हैं? लिबर्टी होगी पर्सन, लिबर्टी उस पर्सन की लिबर्टी है। लिबर्टी है, पर उसके कारण बाकी को रिस्क है ना। हाँ सर, फ्रीडम तो कर्टेल हुआ ना, फिर लिबर्टी तो रहेगी। लिबर्टी मतलब क्या हो गया? वो अपने घर में घूमे, घर के बाहर नहीं घूम सकता। हाँ सर, वही कहना है। हाँ, घर के अंदर तो कुछ भी करो, गाना देखो, पिक्चर देखो, कुछ भी करो, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा सोशल नॉर्म्स को मानो, घर में रहो। तो हम लोग को समझना पड़ेगा डिटेल में कि क्या होता है फ्रीडम। ये तो नॉर्मल हम लोग क्लास 9-10 में पढ़ते हैं तो हम लोग बहुत सिंपल पढ़ लेते हैं, लेकिन अब तुम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो तुमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रीडम, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस ऑफ एवरीथिंग, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, इसके बारे में डिटेल आईसीयू में पढ़ना पड़ेगा, कि एकदम उसका एक एक अपन को उठा उठा के पढ़ना पड़ेगा। It proves the significance of principles such as rule of law, separation of power, judicial review, etc. ये सब पढ़ेंगे हम लोग। रूल ऑफ लॉ क्या है, हमारा कंट्री में क्या लॉ चलता है? हमारा कंट्री में रूल ऑफ लॉ चलता है, हमारा कंट्री चलता है कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारा कंट्री किसी के मूड से नहीं चलता है। क्या समझे बात को? ये बात समझो तुम लोग। किसी का मूड हो गया, ट्रैक्टर लेके निकल गए रोड पर, है ना, किसी का मूड हो गया, रेलगाड़ी जला दी, ना 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 ना। रूल ऑफ लॉ है, आपको अगर प्रॉब्लम है तो उसका भी तरीका है, आपको राइट दिया गया है। आप पिल फाइल करिए ना, कोर्ट में जाइए, आप अपने राइट्स के लिए लड़िए, आपके पास आजादी है। पर आप रास्ते में निकल के धरना दीजिएगा, ये आपको रूल ऑफ लॉ नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ धरना करने का भी राइट है, आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यू कैन टेक आउट प्रोसेशन, उसका भी लेकिन तरीका है। समझ में आया? यू शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सेपरेशन ऑफ पावर्स, तुमको पता हमारे इंडिया में 3 है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, है ना। देयर आर 3 ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तीनों के पावर अलग है। तुमको पता है जुडिशरी इज सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। सुप्रीम कोर्ट का जज प्राइम मिनिस्टर से नहीं डरता, है ना। जैसे जब नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन किया था तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा, भाई साहब क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो, क्यों लोगों को लाइन पे लगा रहे हो, गिव मी द रीजन एंड आई वांट टू सी इफ द रीजन इज वैलिड और नॉट। देन नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ा उनको पूरा रिटर्न में कि क्या प्लान है, क्यों करना चाहते हो। दे हैड टू टेक हिम इनटू कॉन्फिडेंस। जब उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया, उनको लगा नहीं बात सही है, तब उन्होंने अलाउ किया, वरना वो अलाउ नहीं करते। समझ में आ रहा है? व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि कोर्ट अपने जो डिसीजंस है उसको फिर से रिव्यू कर सकता है, ठीक है। तो देयर आर एवरीथिंग देयर, पर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे देश में सब है, रूल ऑफ लॉ है, सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशियल रिव्यू है। दिस इज डन बाय एग्जामिनिंग द आर्गुमेंट्स एडवांस्ड बाय डिफरेंट थिंकर्स in defense of this concept. Though Rousseau or Marx or Gandhi did not become politicians, their ideas influenced generation और politician everywhere. इस बात को तुम लोग समझो, सारे पॉलिटिकल साइंस के बच्चे समझो कि महात्मा गांधी नेवर ज्वाइंट पॉलिटिक्स, है ना। Did he?
नो। अन्ना हजारे का एक ही लाइफ में प्रिंसिपल है कि मैं पॉलिटिक्स चूज नहीं करूंगा, पर क्या वो देश की सेवा नहीं कर रहे हैं? महात्मा गांधी ने क्या देश की सेवा नहीं करी? कार्ल मार्क्स ने क्या देश की सेवा नहीं करी? रोजे ने क्या देश की सेवा नहीं करी? तो मेरा मतलब यह है कि देश की सेवा करने के लिए मंत्री नहीं बनना चाहिए। माने मंत्री बन सकते हैं, पर मंत्री बनकर ही सेवा करोगे ऐसा नहीं है। हर आदमी देश की सेवा कर सकता है। समझ में आ रही है बात? यस सर। ये जो पॉलिटिशियंस लोग बोलते रहते हैं ना, हम तो देश की भला करने के लिए पॉलिटिशियन बने हैं। अरे नहीं चाहिए भाई, भला करने का बहुत तरीका है। समझ रहा है ना बात? There are lot of ways in which you can actually help the country. मैं पढ़ा रहा हूं ना बच्चों को, मैं समझा रहा हूं ना बच्चों को पॉइंट्स, ये भी तो देश का भला ही हो रहा है। तुम सोचो मेरे जितने बच्चे हैं पॉलिटिकल साइंस के बच्चे, और अगर वो लोग इंटरेस्ट लेकर मजे से पढ़ने लगे और उनको समझ में आने लगे कंसेप्ट, मेरा देश कितना आगे बढ़ जाएगा सोचो। इसी के लिए मैं तुम लोग को अपना बेस बना के चल रहा हूं कि मेरे वीडियोस से और मेरे जितने बच्चे हैं, अगर वो हमारी, और खाली मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग भी बोलोगे। मैं डिक्टेटर नहीं हूं यहां पर। ये पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी एक चैप्टर है जहां पे तुम्हारा ओपिनियन भी मैटर करता है। तो हम लोग हर बात को जज करेंगे, हम लोग हर बात पे डिबेट करेंगे और सही रास्ता ढूंढेंगे। जैसे अभी तुम लोग ने मुझसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर लिबर्टी, प्रियांशु ने भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, आई एम लाइकिंग इट। तुम लोग भी क्वेश्चंस पूछो, वी विल डिस्कस इट। अंडरस्टूड? तो दिस इज अ रियल वे ऑफ स्टडिंग। समझ में आ रहा बात को? There are also contemporary thinkers. Contemporary मतलब modern thinkers who draw upon them to defend freedom or democracy in our own time. Besides examining arguments, political theorists also reflect upon our current political experiences and points out trends and possibility for the future. इसका क्या मतलब हुआ? Can anybody explain? Political theorists also reflect upon our current political experiences and point out trends and possibilities for the future. मतलब अभी का सिचुएशन जितने भी देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर ऐसे चलता है तो फ्यूचर में क्या हो सकता है। Yes, Anushka, what were you saying? सर अभी प्रेजेंटली जितने भी सारे केसेस चल रहे हैं इंडिया पे, तो थ्योरीज उसी पे बेस्ड बनते हैं। इस तरह से बहुत सारे आर्टिकल्स इनको अभी भी रीडेवलप तुमको पता है हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आने वाला, पता है क्या? और ये ना सारी सरकार इस प्रॉब्लम को लेके बहुत गंभीर है। और प्रॉब्लम क्या है कि जिस स्पीड से हम बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, हमारे हर बच्चा पढ़ रहा है अभी आज के डेट में, है ना? 78% लिटरेसी रेट हो गया। हर बच्चा 10-12 पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? यस सर। क्या उनके लिए जितने हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या उतनी नौकरियां हैं हमारे पास में? क्या हमारे पास उतना जॉब है? नो सर। अब तुम सोचो, पढ़ाई तो रुक नहीं रही, एडमिशन तो रुक नहीं रहा, है ना? हर साल बच्चे पास आउट हो रहे हैं, हर साल केजी में नया बच्चा एडमिशन ले रहा है, 1 में बच्चा आ रहा है। तो हर साल हमारी ये मशीन चालू है ना, तो हमारे तो पढ़े लिखे बच्चे निकल रहे हैं, पर उनको हम जॉब कहां से देंगे? एक टाइम आएगा जब इंडिया में इतने सारे लोग हो जाएंगे पढ़े लिखे, लेकिन जॉब नहीं है, तो क्या किया जाएगा? कैसे मिलेगा जॉब? बताओ जरा मेरे को। इसी के लिए हम लोग एंटरप्रेन्योर्स निकाल रहे हैं अभी। सरकार ने क्या बोली, है ना? हम लोग क्या बोल रहे हैं आजकल, ये आ रहा है ना, आजकल सरकार ने एक सिस्टम क्या निकाला है, वो लोग ने क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया उसका टर्म। अरे क्या बोलते हैं अभी, ये जो आया था ना शार्क टैंक में, क्या होता है वो लोग क्या करते हैं? हाँ, शार्क टैंक में क्या करते थे वो लोग? अरे यार मैंने वर्ड भूल गया मैं। अपना प्रोडक्ट शो करते कि उनकी क्या क्या है। दे आर एंटरप्रेन्योर्स ना, वो लोग अपना अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ना, नया नया कर रहे हैं वो लोग। दे वांट टू क्रिएट जॉब ना, है ना? अभी गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अगर आपके पास नया आइडिया है तो आप लेकर आइए। गवर्नमेंट को पता है अगर कोई आइडिया आएगा, है ना, कोई आइडिया आएगा तो वो लोग अगर फर्म लगाएंगे, यूनिट लगाएंगे, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? स्टार्टअप वाज द वर्ड मेरे दिमाग में। स्टार्टअप्स क्या होता है? स्टार्टअप मतलब नया बिजनेस। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अनुष्का, सृजन, प्रियांशु, आप लोग सब स्टार्टअप्स कीजिए, नया आइडिया लेकर आइए, कुछ ऐसा कीजिए जो पहले नहीं होता था। तो मान लो सृजन के पास एक आइडिया है, सृजन का वो आइडिया अच्छा लगा, उसने 50 आदमी को जॉब दिया। अनुष्का के पास आइडिया है, अनुष्का ने वो काम किया, उसने 100 आदमी को जॉब दिया। प्रियांशु के पास स्टार्टअप है, प्रियांशु ने काम किया, उसने 500 आदमी को जॉब दिया। तो सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बच जाएगा ना, अदरवाइज सरकार को आंसर देना पड़ेगा, भाई जॉब कहां से लाएंगे? और ये इंडिया के अंदर आगे जाके एक प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं?
कि जिस प्रकार से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उतना जॉब भी तो देना होगा, वरना बच्चे करेंगे क्या? अंडरस्टूड? सो हम लोग नया नया चीज कर रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए, अंडरस्टूड? बट इज ऑल दिस रेलिवेंट फॉर अस नाउ? हैव वी नॉट ऑलरेडी अचीव फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है तुम लोग से, डू यू थिंक वी आर फ्री? डू यू थिंक वी आर रियली डेमोक्रेटिक पीपल? नो सर। सर वी आर नॉट एक्चुअली डेमोक्रेटिक। वी आर नॉट डेमोक्रेटिक, वी आर डोंट हैव फ्रीडम। क्यों लगता है तुमको ऐसा? सर ये आपने ही बोला था, फिर भी मैं यही बोल रहा हूँ। अभी जब लोग वोट्स देने जाते हैं तो घर में जो लेडीज रहते हैं वो घर के आदमियों से पूछ के जाते हैं कि किस पार्टी को वोट दे। सर वो डेमोक्रेसी कैसे हुआ सर? वो तो अपना राइट नहीं, अपना ओपिनियन खुद नहीं दे रहा है। करेक्ट। खाली घर की लेडीज नहीं, पूरा का पूरा पड़ोसी अड़ोसी सब सुन के वोट देते हैं हमारे यहाँ। तो क्यों देते हैं? क्योंकि उनको डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं मालूम। हम लोगों ने इसके बारे में काफी डिटेल में बात की थी। अच्छा, फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम का मतलब ये होता है कि मैं अपना ओपिनियन बिना डर के रखूं। पर आज हमारे देश में जो सिचुएशन है ना, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, पर एक टाइप के लोग हैं जो फ्रीडम अपना एक्सप्रेशन रख नहीं पा रहे हैं, बिकॉज दूसरा सुन नहीं पा रहा है ना। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे केसेस हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं किसी के बारे में गलत बोलो, बट वी शुड ऑलवेज बी ओपन फॉर अ डिबेट। किसी को ठेस मत पहुंचाओ, पर इसका मतलब ये नहीं है किसी को डराओ, है ना, कि भाई बोलेगा तो मार देंगे। ना 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 ना, अगर जब तक ये डर और फ्रीडम दे कैन नॉट रिसाइड टुगेदर। डू यू थिंक सो? जब तक हमारे अंदर डर है ना कि somebody can kill us, somebody can hurt us, we are not free. Don't you think so? यस। तुमको पता है when I was in, I won't take the name, हम तुमको इंसिडेंट बताते हैं। हम कलकत्ता में ही थे, हम एक कॉलेज में पढ़ते थे, बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है, ठीक है। उस कॉलेज में बहुत स्ट्राइक्स होती थी, ठीक है। देयर वर लॉट ऑफ स्ट्राइक्स इन दोस कॉलेज। और हमारे एक टीचर ने हम लोग को बोला था, हम एक्चुअली मैंने सर को बोला, सर हम लोग कितना स्ट्राइक होता, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही। तो सर ने बोला कि कभी स्ट्राइक होगा तो मेरे को बोलना, तो आई विल वर्क विथ यू पीपल। तो ऐसे एक बार स्ट्राइक कॉल हो गया, ठीक है। हमारे फ्रॉम टुमारो द कॉलेज वाज सपोज टू बी क्लोज। अब लास्ट पीरियड चल रहा था, ठीक है। और मेरा मन में आ रहा था कि मैं सर को बोलूं, सर को बोलूं, सर को बोलूं, मेरा मैंने, लेकिन मेरे को डर लग रहा था कि नहीं बोलूं, बोलूंगा तो मार खाऊंगा, पूरा जो यूनियन है मुझे मारेगा। लेकिन पता नहीं क्या लास्ट पीरियड में सर को बोल दिया, बोला सर आई वांट टू सपोर्ट यू, आई डोंट वांट स्ट्राइक, फ्रॉम टुमारो देयर इज स्ट्राइक, आई डोंट वांट स्ट्राइक, कैन यू सपोर्ट मी? सर जो इतनी बड़ी बड़ी बात किया था ना, वो भाग गया क्लास से। क्या समझा? हमको बोला था आओ, चढ़ा तो दिया और खुद भाग गया। अब मैं रह गया अकेला। तो मेरे पीछे मेरे ना, हम लोग के फ्रेंड्स थे, 18 फ्रेंड्स थे हमारे। वो लोग बोले मयंक कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, हम लोग तेरे संग है, नीचे संग में चलेंगे, हम लोग देख लेंगे। तो मैं जब नीचे गया, देखा मेरा 18 के 18 दोस्त गायब है, कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। और सामने पूरा यूनियन खड़ा था। पूरा यूनियन ने मुझे घेर के बहुत मारा। आई एम टेलिंग यू सीरियसली, मेरे को बहुत मारा उन लोग ने, क्योंकि मैंने यूनियन के अगेंस्ट में बोला था। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। उसके बाद उन्होंने मेरी शर्ट फाड़ी, मुझे माने मेरे को कम से कम नहीं तो 15-20 जन ने मिलकर मारा, क्योंकि मैं यूनियन के अगेंस्ट में बोला। यू नो व्हाट? उसके बाद यूनियन का जो प्रेसिडेंट था, जो उनका नाम था, जो भी नाम नहीं लूंगा मैं, उससे मेरा थोड़ा सा जान पहचान था, हल्का फुल्का, कोई खास फ्रेंडशिप नहीं थी। मैंने आई टू आई नहीं होता कॉलेज में, यू हैव सीन सम पर्सन, यू लाइक सम पर्सन, ऐसे आई टू आई कॉन्टैक्ट था। तो जब उसने मेरे को देखा कि ये लोग मेरे को मार रहे हैं, तो ही जस्ट केम इन बिटवीन। ही सेड मत मारो, अच्छा लड़का है ये, ऐसा कुछ नहीं, तो छोड़ दो। तो उसने मुझे बचाया, वरना बोल मेरे को जान से मार देते। आज मैं तुम लोग के सामने नहीं होता। माने यू कैन, आई कांट काउंट द नंबर ऑफ पीपल, दे वर किकिंग मी इन माय स्टमक, एवरीवेयर दे वर किकिंग मी, एंड आई एम नो अमिताभ बच्चन कि मैं ऐसे उठूंगा और 18 जन को मार दूंगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, यू नो। उन्होंने मुझे बहुत मारा। फिर मारने के बाद जब वो कल्लौल आया, उसने मुझे बचाया और मेरे को बोला भाग जा यहाँ से। तो आई रैन ऑफ फ्रॉम देयर, मैं कॉलेज से भाग गया। यू वोंट बिलीव दैट, आई एम टेलिंग द फैक्ट। उसके बाद क्या नाम है, मेरे को जब उसके बाद 2 घंटा मैं थोड़ा सा, मेरे को मेडिकल डॉक्टर के पास लेकर गया, मेरे ब्लीडिंग हो रहा था, चश्मा सब तोड़ दिया मेरा, बहुत खून निकला। लेकिन फिर मैं दोबारा 2 घंटे के बाद कॉलेज गया, बिकॉज आई वांटेड टू सॉर्ट आउट द इशू। मैं नहीं चाह रहा था कि दोबारा फिर आऊं, फिर ये लोग मेरे को मारे। तो 2 घंटे के बाद मैं फिर कॉलेज गया। कॉलेज जाके मैं कल्लौल से मिला, मैं बोला देखो आई एम नॉट अ पॉलिटिकल गाय, आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, मुझसे गलतियां हो गया, आई एम सॉरी, आई केम हियर टू स्टडी, आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, ठीक है। फिर उसने बोला मयंक यू आर हियर टू स्टडी, डोंट गेट इनटू पॉलिटिक्स, तुम मत करो, और मैं लोगों को संभाल लूंगा, तुम कुछ बोलना मत, अपना पढ़ाई करो, कॉलेज कंप्लीट करो। तो मैं चुपचाप से निकल गया। लेकिन उस दिन ना मेरे को इतना तकलीफ हुआ कि हम फ्री हैं, फ्रीडम है हमारे। काहे का फ्रीडम रे? मैंने खाली इतना बोला कि हमको कॉलेज में स्ट्राइक नहीं चाहिए। क्या मैंने गलत बोला? आई वॉज बीटन फॉर दैट, आई वॉज बीटन मर्सीलेसली फॉर दैट।
काय का फ्रीडम? एंड वी ऑल शुड अंडरस्टैंड दिस, वी आर नॉट फ्री जब तक हम लोग अपनी बात जो बहुत बात है नहीं कर पाए, वी आर नॉट फ्री फॉर दैट। इसी के लिए मैंने बोला है कि मैं सारे पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को बताऊंगा कि क्या है फ्रीडम। समझ में आ रहा है? एंड यू पीपल आर वेरी लकी दैट यू आर स्टडीइंग पॉलिटिकल साइंस, यू शुड बी प्राउड। मैं बार बार बोलता हूं, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बार बार बोलता हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है? सो while India is free and independent, question regarding freedom and equality have not ceased to crop up. This is because issues concerning freedom, equality, democracy arise in many areas of social life, and they are being implemented in different sectors at different paces. For instance, although equality may exist in political sphere in the form of equal rights, it may not exist to the same extent in the economic or social spheres. People may enjoy political rights, but still may be discriminated. क्या हमारे इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन बंद हो गया? क्या लगता है तुम लोग को? नो सर, No. डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अभी भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। देखो मैं तुमको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हमारे घर में जो मेड आती है वो हमारे बेड पे नहीं बैठती आज भी। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। वी डोंट ईट इन द प्लेट्स जहां हमारी मेड खाना खाती है। देखो बहुत जन मेरे को बोलेंगे नहीं सर हमारे घर में होता है, मैं मानता हूं बहुत सारे घरों में होता होगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे घरों में नहीं होता है, नहीं होता है ना। तुम लोग के घर में जो स्वीपर आता है, जो हम लोग की सफाई करता है, हम लोग को उसको ना गले लगा के थैंक यू बोलना चाहिए। तुमको पता है अगर हम लोग का 15 दिन स्वीपर लोग स्ट्राइक कर देगा ना, हमारा देश माने हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, इतना गंदगी का हम लोग साफ करता है।